अभ्यास 18B प्रश्न 2। हाथी के डंडे यानी स्टिक पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो और 250 फेरे लगाने हो तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर फेरों की संख्या 250 दी गई है और डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर दिया गया। डोरी कितनी लंबी होगी वो निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्यास से परिधि निकाल लेंगे और उस परिधि का गुणा 250 फेरे में करेंगे। तो इस तरह से लंबी डोरी की आवश्यकता निकल आएगी, यानी कितने लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, आवश्यक डोरी। तो यहाँ लिख लेंगे डोरी की आवश्यक लंबाई यानी कितनी लंबी होनी चाहिए। तो ये निकलेगी, इसमें फेरों की संख्या दी गई है तो फेरों की संख्या में गुणा करेंगे इसकी डंडे का जो व्यास है उसकी परिधि से। तो यहाँ पर उसकी परिधि से गुणा कर दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डंडे की परिधि फेरों की संख्या 250 है। यहाँ लिखेंगे 250 गुणे डंडे की परिधि ज्ञात करनी है। परिधि, अब परिधि के लिए क्या होगा, तो परिधि का फार्मूला होता है पाई गुणे व्यास, इसलिए कि इसमें व्यास दिया गया है तो पाई का गुणा व्यास के साथ कर लेंगे तो सीधा परिधि निकल आएगी। अब यहाँ पर ये हो गया 250 गुणे पाई का मान 22/7 रखा जाएगा गुणे, अब यहाँ व्यास है 4.9 सेंटीमीटर तो यहाँ 4.9 रख देंगे और इसको हल कर लेंगे और यहाँ पर 7 से इसमें भाग दे देंगे। ये 250 गुणे 22 गुणे 7 से इसमें 4.9 में भाग देना है तो 4 में तो भाग जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 0, दशमलव लगा, दशमलव यहाँ लगा लेंगे, हो जाएगा 49, 7×7=49 तो 0.7 बार ये कट जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर लेना है, गुणा कर लेते हैं 0.7 से इसमें गुणा कर लेते हैं, 7 से इसमें गुणा किया 7×0, 7×5 = 5, हासिल 3, 7×14 = 17। इस तरह से हो गया। अब एक अंक के इधर दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर एक अंक के दशमलव इधर लगा देंगे और ये गुणे 22। अब यहाँ पर इसमें गुणा कर लेते हैं, 22 से इसमें गुणा कर देंगे तो सिंपल तरीका 22 से इसमें गुणा करेंगे, 22 का 0 में गुणा 0 या दशमलव के बाद ये 0 है तो इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब सीधा सीधा ये क्या बन जाएगा 175 गुणे 22 इस तरह से। अब यहाँ पर इसका गुणा करके रख लेंगे तो 2 का गुणा 5 में किया, 5×10 0 हासिल लगे 1, 2×7=14 और 1 15 की 5 हासिल लगे 1, 2×1 2 और 1 3। इस तरह से हो गया। इसी तरह से फिर 2 से गुणा करेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। अब इसे जोड़ लेंगे, इस तरह से 3850 आया। तो ये जो मान आया ये है लंबाई और ये दी गई है सेंटीमीटर में, तो ये हुआ मान सेंटीमीटर इस तरह से। तो
डोरी की जो आवश्यक लंबाई है वो होगी 3850 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए इसमें 100 से भाग दे देंगे। तो 3850 में 100 से भाग हो जाएगा, तो ये बदल जाएगा मीटर में। अब यहाँ 100 से भाग दे रहे हैं इसमें, तो इकाई की तरफ से 2 अंक के इधर दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। तो ये मान आ जाएगा 38.50 मीटर। इस तरह से हल कर।